दोस्तों एप्पल का मास्टर प्लान तो सबको 2020 में समझ में आ गया था। 2020 में इन्होंने एक फैसला किया था कि हमको इन्वायरमेंटल कंसर्न है, यानी कि अपने पर्यावरण की बहुत ज़्यादा फिक्र है, और इसी को देखते हुए हम अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर एक फैसला ले रहे हैं कि आईफोन के डब्बे में केवल आईफोन ही आएगा। चार्जर और ईयरफोन्स अब से आईफोन के डब्बे में नहीं आएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, ई वेस्ट बढ़ता है, और हम क्या चाहते हैं कि ई वेस्ट कम से कम हो। अब चार्जर नहीं देंगे तो चार्जर बनेगा नहीं, तो ई वेस्ट कम होगा, और जब ई वेस्ट कम होगा तब कार्बन इमिशन भी कम होगा, और जब कार्बन इमिशन भी कम होगा तब चारों तरफ हरियाली हरियाली, हर घर में तितलियां उड़ेंगी। लेकिन उसके बाद एप्पल, क्या आपने चार्जर बनाने ही बंद कर दिए? चार्जर नाम को ही हटा दिया, या फिर कुछ ऐसा कर दिया कि आपके घर में जो भी चार्जर अवेलेबल है, एंड्रॉयड का हो, कोई सा भी चार्जर हो, उससे आप अपने आईफोन को चार्ज कर लीजिए। एक ऐसी केबल बना देते जो कि किसी भी चार्जर में लग जाए और किसी भी चार्जर से अपने आईफोन को चार्ज कर ले। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाते, फिर चार्जर को हटाते, तब समझ में आता। लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बिकॉज प्लान कुछ और था। और ईयरफोन्स की जगह ईयरबड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ईयरबड्स के अंदर तो बैटरी भी है, ज्यादा प्लास्टिक भी यूज हुआ है, सर्किट भी है, मदरबोर्ड भी है, क्या क्या है, ज्यादा ई वेस्ट हो रहा है उसमें तो। लेकिन फिर भी ईयरबड्स वाला तो समझ में आता है कि वायरलेस है, फ्यूचर है, साउंड भी उनका काफी अच्छा था। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन ने सभी स्मार्टफोन मेकर्स को कहा था, एप्पल को नहीं बल्कि सभी स्मार्टफोन मेकर्स को कहा था कि आपको फोन में टाइप सी पोर्ट देना है, और एप्पल के अलावा जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स थे सभी ने बड़े ही प्यार से मंजूर कर ली ये बात, और टाइप सी पोर्ट आने लग गए सभी फोन में। अब सभी गैजेट्स में, सभी फोन्स में टाइप सी देने का क्या फायदा है? सभी फोन्स एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएंगे, एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएंगे। आपको चार्जर कम खरीदने पड़ेंगे, चार्जर कम खरीदने पड़ेंगे, चार्जर कम बनेंगे, और चार्जर जब कम बनेंगे तब ई वेस्ट कम होगा और कार्बन इमिशन कम होगा। सही तरीका तो ये हुआ ना ई वेस्ट कम करने का, कार्बन इमिशन करने का। लेकिन एप्पल को तो कुछ और ही करना था। एप्पल को तो मोटा पैसा कमाना था, इसीलिए एप्पल अपने लाइटनिंग पोर्ट का झुंझुना लेकर चला गया कोर्ट में और कहा कि हमारा तो मार्केट में लाइटनिंग पोर्ट चलता है, हम इसको कैसे हटा सकते हैं, और अगर हमने लाइटनिंग पोर्ट को हटा दिया तब हम नई इनोवेशंस नहीं कर पाएंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइप सी पोर्ट तो गधा है। जितने भी नई इनोवेशंस होती हैं सारी लाइटनिंग पोर्ट के थ्रू ही होती हैं। और जब कोर्ट ने एप्पल के ऐसे सारे बयान सुने लाइटनिंग पोर्ट को लेकर, तो कोर्ट ने एप्पल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया और एप्पल को मैंडेटरी किया कि लाइटनिंग पोर्ट आपको देना होगा। तो टिम कुक की खोपड़ी बड़ी तेज है भैया, उन्होंने भी एक रास्ता निकाल लिया। उन्होंने क्या किया कि जो केबल आती है आईफोन के साथ, उसमें एक साइड दे दिया टाइप सी और एक साइड दे दिया लाइटनिंग पोर्ट। लाइटनिंग पोर्ट लगाओ आईफोन में, टाइप सी पोर्ट लगाओ चार्जर में। लाइटनिंग पोर्ट भी आ गया, टाइप सी पोर्ट भी आ गया, यूरोपियन यूनियन का कट गया। अब एक साइड टाइप सी दे दिया, दूसरी साइड टाइप सी और दे देते तो क्या हो जाता है एप्पल का? क्या कुछ है क्या लाइटनिंग पोर्ट में ऐसा जादुई शक्ति कि उसी से एप्पल का सब कुछ होगा? अगर कुछ ऐसी बात है तो आओ बैठो, चाय पियो, सबको खुलकर बताओ कि आपकी क्या मजबूरी है, हम भी समझेंगे, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। या फिर कुछ ऐसा है कि एप्पल जितनी भी चल रही है वो लाइटनिंग पोर्ट के ऊपर चलती है, लाइटनिंग पोर्ट हटाते ही एप्पल बंद हो जाएगी, एप्पल रोड पर आ जाएगी। और अब देखना 101% अगर यूरोपियन यूनियन एप्पल के खिलाफ और भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है तो एप्पल ना आईफोन में से लाइटिंग पोर्ट ही हटा देगा, मतलब पोर्ट ही हटा देगा, कोई पोर्ट ही नहीं आएगा आईफोन में। मैगसेफ टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके ऊपर उनका काम चल रहा है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन टाइप सी पोर्ट नहीं देंगे, ना चावल। लेकिन वायरलेस चार्जर में भी तो प्लास्टिक होता है, उसमें तो और ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, और ज्यादा सर्किट्स वगैरह आएंगे, और उससे तो मेरे ख्याल से नॉर्मल चार्जर के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही वेस्ट होगा। तो फिर एप्पल क्या करेगा? और मान लीजिए आप कहीं गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको गलती से अपना आईफोन चार्ज करना पड़ गया, तब आईफोन कैसे चार्ज करेंगे? आप ऐसे वायरलेस चार्जर लगाएंगे पहले तो गाड़ी में पता नहीं क्या क्या लेकर, और वायरलेस चार्जर लगाने के बाद में ऐसे हाथ में पकड़ कर बैठेंगे वायरलेस चार्जर को कि हाँ भैया गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, मैं मेरा आईफोन चार्ज कर रहा हूँ, कहीं गड्ढे में से मत निकालना, आईफोन चार्ज नहीं होगा। और कहीं अगर पहाड़ों वहाड़ों में आप ट्रिप करने चले गए, आईफोन आपका गलती से डिस हो गया, तो भैया नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ों में तो एक बार इधर एक बार इधर। सीधा सीधा एप्पल का ये मतलब है कि एंड्रॉइड जो भी काम कर रहा है, एंड्रॉइड से सारा काम एकदम अलग करना है, चाहे से वो अच्छा हो चाहे से वो बुरा हो। एंड्रॉइड टाइप सी दे रहा है तो एप्पल को टाइप सी नहीं देना, क्योंकि एंड्रॉइड से अलग चलना है। लेकिन एंड्रॉइड वाले एप्पल से एकदम उल्टे हैं।
एंड्रॉइड वाले क्या करते हैं, जो भी काम एप्पल करता है उसको कॉपी करते हैं। अब जैसे एप्पल ने आईफोन के बॉक्स में से चार्जर निकाला, तो सैमसंग ने भी अपने फोन के डिब्बे में से चार्जर निकाल दिया। और सैमसंग का भी दिमाग देखो, सैमसंग के जितने भी बजट सीरीज फोन आते हैं ए, एफ, एम, उनमें से चार्जर नहीं निकाला, क्योंकि उनको पता है जो बजट फोन ले रहा है उसका बजट टाइट है, और जिसका बजट टाइट है वो और 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे सकता है फोन की, वो दूसरे फोन पर चला जाएगा। तो बजट वाले फोन में से नहीं निकाला। लेकिन जो फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं, थोड़े महंगे वाले फोन ले रहे हैं, वो मोटे पैसे वाली पार्टी है, अगर वो 1,00,000-1,50,000 फोन के दे रहे हैं तो वो 2-3 हज़ार और दे देंगे चार्जर के, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो पैसे क्यों छोड़े हम, 2-3 हज़ार चार्जर के भी ठगो, और फिर उसके साथ केस भी नहीं देते। बजट फोन के साथ केस आती है, महंगे फोन के साथ केस नहीं आती है। 2-3 हज़ार केस के भी ठगो, वो भी क्यों छोड़े हम। अब पता ही है कि कोई नया फोन आया है तो उसकी दूसरे दिन तो केस आएगी नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको तो सैमसंग वाली केस लेनी पड़ेगी। और फिर से वही बात, और जो चार्जर रिमूव किया था एप्पल ने, उससे एप्पल ने 2020 से लेकर 2022 तक 2 साल पकड़ के चलिए, 2 सालों में $6.5 बिलियन कमा लिए। 6.5 बिलियन इंडियन करेंसी में होते हैं 650 करोड़ रुपए 2 सालों में। अगर वो चार्जर दे रहे होते ना आज भी आईफोन के साथ, तो वो 650 करोड़ एप्पल की जेब में नहीं आते, 650 करोड़ चार्जर के साथ निकल जाते। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं कि एप्पल का मेन कंसर्न पर्यावरण पर था या फिर अपनी जेब पर था, पता चल गया होगा आपको। और जो ईयरफोन्स रिमूव कर रहे थे, ईयरफोन्स रिमूव करने से भी उनको 2.9 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, करोड़ों का ये भी प्रॉफिट हो गया। और एप्पल का अभी स्प्रिंग इवेंट हुआ था, उस स्प्रिंग इवेंट में एप्पल ने एक स्टूडियो डिस्प्ले लॉन्च किया था। 2-3 लाख का वो डिस्प्ले था, और उसके साथ वो एक केबल फ्री दे रहे थे। और क्या बताया है कि हम फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, चारों तरफ ढिंडोरा पीट दिया कि स्टूडियो डिस्प्ले के साथ केबल फ्री है, फ्री है, फ्री है, लूट लो। लेकिन मुझे पता है कि वो केबल फ्री नहीं है, उसकी कॉस्ट ऑलरेडी डिस्प्ले में वो इंक्लूड कर रहे हैं, फ्री बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और जो साथ में दे रहे हैं वो भी कौन सी दे रहे हैं, छोटी वाली, जो छोटी है, काम चला हुआ है। अगर आपको थोड़ी बड़ी केबल चाहिए, 2.5 मीटर वाली केबल चाहिए, तब आपको 2 से 3 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे। और एप्पल के तो फ़ोन पोंछने वाले कपड़े भी 1500-2 हज़ार रुपये के आते हैं। तो एप्पल तो कितना दिलदार है कि उसने 2-3 हज़ार रुपये में पूरी केबल दे दी। कहाँ पर एक कपड़ा, कहाँ पर एक केबल। कायदे से तो मैं तो कहता हूँ उसकी प्राइस 10 हज़ार रुपये होनी चाहिए थी। अब आप ही बताओ, 1500 कपड़ा और 2-3 हज़ार की केबल, मैच बैठ रहा है क्या? बस दोस्तों, इतना ही हो पाएगा मुझसे। बाकी जो भी बातें मैंने आपको कही हैं, अगर वो बातें आपको सच लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल का एक सब्सक्राइबर और बढ़ा देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।